आज हम सीखेंगे CSS के सिलेक्टर जो HTML एलिमेंट को टारगेट करने के लिए यूज होते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। CSS सिलेक्टर क्या होते हैं? सिलेक्टर एक पैटर्न होते हैं जो HTML को सिलेक्ट करते हैं ताकि उसके ऊपर हम स्टाइल बना सके। इनमें HTML एक स्ट्रक्चर होते हैं, CSS एक डिजाइन होते हैं और सिलेक्टर एक टारगेट होते हैं, जो हम आगे समझेंगे कि सिलेक्टर कैसे काम करते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर, ये सिलेक्टर HTML के टैग को टारगेट करते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर लिखने के लिए हम एलिमेंट के नेम का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ पे मैंने P नाम का एलिमेंट लिखा है, इसके अंदर हमने कलर अप्लाई, यहाँ पे हमने कलर प्रॉपर्टी लिखी है और उसके अंदर कलर ब्लू दिया है ताकि सारा पैराग्राफ ब्लू हो जाए। एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों हम एडिटर में आगे चलिए, तो हम पहले स्ट्रक्चर फटाफट लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डॉट टाइप HTML और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे HTML को और HTML को बंद कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हेड को और हेड को भी बंद कर लेंगे। फाइल को सेव कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बॉडी को और बॉडी को भी बंद कर लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल टैग और यहाँ पे भी टाइटल टैग लिख देंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे CSS और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सिंपल पैराग्राफ टैग को बंद कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आपको डमी कंटेंट कैसे यूज करने हैं वो बताता। चलिए तो हम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने ब्राउजर ओपन कर लिया। चलिए तो हमें यहाँ पे टाइप करना है लॉरेम इप्सम डमी कंटेंट। हम जैसे ही इसे ओपन करें तो हमारे पहली लिंक हो जाएगी lipsum.com। यहाँ पे उसे हम जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें सिंपल डिस्क्रिप्ट, तो हमें यहाँ पे जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन होगी हमें स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमें दिखेगा कि हमें डमी, यहाँ पे हमें दिखेगा डमी में पैराग्राफ चाहिए, वर्ड चाहिए, बाइट चाहिए या लिस्ट चाहिए। हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक और यहाँ पे जनरेट लॉरेम इप्सम कर देंगे ताकि यहाँ पे एक डमी पैराग्राफ जनरेट हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर हमें पैराग्राफ शो हो रहा है, बट लिखा क्या है वो हमें पता नहीं चल रहा है। ये हम डमी कंटेंट के लिए यूज करते हैं। जनरली डेवलपर लोग डमी कंटेंट के लिए लॉरेम इप्सम का यूज करते हैं ताकि हमें प्रॉपर लेआउट शो हो। तो यहाँ से हम कंट्रोल से इसे कॉपी कर लेते हैं और एडिटर में जाके कोड पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हम एडिटर के अंदर आ गए। चलिए तो हमने जो पैराग्राफ लिखा था उसे यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोल S से फाइल को सेव कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ प्रॉपर शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे इंटरनल स्टाइल का यूज करेंगे स्टाइल लिखने के लिए ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग पहले लिख दिया है और जिस तरह से हमने एग्जांपल लिखा था कि हम यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P और P का एक स्कोप बना देंगे और यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट का यूज करके यहाँ पे हम दे देंगे ब्लू और कंट्रोल S से फाइल को सेव कर लेते हैं। अब फाइल को रन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों फाइल हमने रन कर ली। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो पैराग्राफ शो हो रहा है वो सारा ब्लू कलर से शो हो रहा है। एलिमेंट सिलेक्टर का यूज किया था। चलिए तो दोस्तों दूसरा भी देख लेते हैं। एडिटर में आएंगे, हम दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, बट मैं क्या करूँगा इसी पैराग्राफ को कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा ताकि हमारा टाइम बचे और यहाँ से थोड़ा टेक्स्ट रिमूव कर दूंगा फाइल में जाके हम। और दोस्तों हम फाइल को ब्राउजर में जाके रन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों पैराग्राफ टैग दिए हैं और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग सिलेक्टर यूज किया है तो डायरेक्ट कलर पैराग्राफ के ऊपर ही अप्लाई होगा। फाइल को रिलोड करते हैं। अब दोस्तों देख सकते हो दोनों पैराग्राफ हमारे ब्लू कलर में शो हो रहे हैं। दोस्तों हम दूसरा टैग ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा पता चले। तो दोस्तों हम दूसरा एलिमेंट लेंगे ताकि आपको ज़्यादा पता चले। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख देंगे H1 के अंदर, उनके ऊपर हेडिंग लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे CSS कर्स, ओके, और कंट्रोल S से फाइल को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों पहले ब्राउजर में जाके देख लेते हैं हमारा हेडिंग कैसे शो हो रहा है। दोस्तों हम ब्राउजर में आएंगे, पेज को रिलोड करते हैं
दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा हेडिंग शो हो रहा है, तो वो हमें बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर रहता है, तो ब्लैक कलर में शो हो रहा है। चलिए दोस्तों हेडिंग टैग को सिलेक्ट करके उसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों हम एडिटर में आ गए, यहाँ पे हम लिखेंगे H1 सिलेक्टर का नेम और उसका स्कोप के अंदर उसका कलर दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं रेड दे देता हूँ। कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेता हूँ और ब्राउजर में जाके चेक करते हैं, पेज को रिलोड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पे पेज रिफ्रेश किया तो हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अंदर एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो एलिमेंट का नाम आगे लिखेंगे। क्लास सिलेक्टर मल्टीपल एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए यूज होते हैं। CSS के अंदर क्लास सिलेक्टर को लिखने के लिए हम डॉट सिंबल का यूज करते हैं, जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। एक तरफ CSS का पेज है और एक तरफ HTML का पेज है। जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, जिसमें यहाँ पे मैंने क्लास एट्रीब्यूट लिखा और क्लास एट्रीब्यूट में क्लास का नाम लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने बॉक्स और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दिया पैराग्राफ के अंदर। दूसरी तरफ मैंने CSS फाइल में किया गया, क्लास के नेम के आगे डॉट लिखा, उसके बाद बॉक्स लिखा, मीन्स जो हमने क्लास लिया था क्लास का नेम लिखा, उसके बाद हमने कलर दे दिया। इससे क्या होगा कि जितने भी जगह क्लास बॉक्स क्लास अप्लाई होंगे वो सारी जगह सेम कलर अप्लाई होगा। चलिए दोस्तों ये आपको लाइव करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा पता चले। दोस्तों हम एडिटर में आ गए हैं। अब क्या करते हैं, हमने जो एलिमेंट सिलेक्टर का यूज किया था उसे जस्ट मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे पहले अप्लाई कर देते हैं क्लास एट्रीब्यूट पैराग्राफ के अंदर और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉक्स। ओके, और कंट्रोल ऐसे फाइल को सेव कर देंगे। और ये क्लास दिखाने के लिए पहले आगे डॉट लिखना पड़ेगा, तो इसके वो समझ जाएगा ये क्लास सिलेक्टर है। उसके बाद क्लास का नेम, उसके बाद हम स्कोप करेंगे और स्कोप के अंदर हम यहाँ पे कलर दे देंगे, जैसे कि रेड कलर हमने एग्जाम्पल में दिया था। अब फाइल को सेव करते हैं और ब्राउजर में जाके रिलोड करते हैं। दोस्तों फाइल को रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे कलर प्रॉपर्टी कमेंट कर दी थी, इसलिए ये हमारा हेडिंग और दूसरा पैराग्राफ ब्लैक में आ रहा है और बॉक्स क्लास हमने एक ही पैराग्राफ पे लिखा था तो उसका कलर हमें रेड शो हो रहा है। चलिए दोस्तों सेम क्लास दूसरी जगह अप्लाई करके भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हेडिंग टैग है, इसके अंदर भी हम क्लास अप्लाई करेंगे और क्लास का नेम यहाँ पे दे देंगे बॉक्स और कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हो जैसे कि हमारा पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग दोनों टैग अलग है, क्लास सिलेक्टर यूज किया था। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम क्लास का यूज कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास का नेम बॉक्स, जो हमने यहाँ पे लिखा था। चलिए तो ब्राउजर में जाके देखते हैं। ब्राउजर में आके पेज को रिलोड करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे जो तीनों टैग है, जैसे कि पहला हमारा H1 हो गया, दूसरा पैराग्राफ का, तीसरा पैराग्राफ का, तीनों के ऊपर सेम कलर अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने क्लास सिलेक्टर का यूज किया था। क्लास सिलेक्टर मल्टीपल एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए यूज होता है, जो हमने एग्जांपल में देखा। नेक्स्ट है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर यूनिक एलिमेंट के लिए होता है। आईडी सिलेक्टर को लिखने के लिए हम हैश सिंबल का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है। एक तरफ हमारा HTML है, इसमें सेम पैराग्राफ लिखा है और उसके अंदर हमने आईडी एट्रीब्यूट लिखा है और आईडी एट्रीब्यूट का नाम हमने टाइटल दे दिया है। आईडी एट्रीब्यूट आईडी के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आगे के एग्जाम्पल में मैंने बॉक्स लिखा था, यहाँ पे भी हम बॉक्स लिख सकते हैं। दोस्तों हमने देखा कि आईडी यूनिक सिलेक्टर है, इसलिए वो एक ही बार यूज होगा एक पेज के अंदर। दूसरी तरफ CSS फाइल है, CSS के अंदर हमने यहाँ पे हैश लिखा क्योंकि हमने देखा कि आईडी सिलेक्टर के लिए हम आगे हैश लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने टाइटल लिख दिया, मीन्स के जो हमने आईडी का नेम दिया था वो, और उसके बाद यहाँ पे हमने कलर दे दिया। चलिए दोस्तों लाइव एग्जांपल करके देखते हैं। तो दोस्तों क्लास सिलेक्टर को भी हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम क्लास एट्रीब्यूट को रहने ही देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी को और आईडी में यहाँ पे हम लिख देंगे टाइटल। ओके, यहाँ पे हम टाइटल मीन्स के आईडी को लिख रहे हैं तो आगे लिखेंगे हम टाइटल और उसके स्कोप के अंदर हम लिखेंगे कलर और कलर को दे देंगे ग्रीन। ओके, और कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम पेज को रिलोड करते हैं। दोस्तों हमारा आईडी का कलर जो हमने दिया था ग्रीन वो शो हो रहा है और बाकी कलर हमने कमेंट कर दिए तो वो भी
ब्लैक कलर में आ गए हैं। चलिए तो दोस्तों अब हम मिस्टेक करके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा पता चले कि कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है, जिससे कि हमें एरर मीन्स के डिज़ाइन के अंदर एरर तो नहीं आती बट लेआउट प्रॉपर शो नहीं होता। जैसे दोस्तों हमने देखा कि आईडी के आगे हम हैश लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने डॉट लिख दिया तो वो क्लास समझ जाएगा और वो आईडी नहीं क्लास ढूंढेगा। और यहाँ पे हमने कोई टाइटल का क्लास दिया हुआ नहीं है। चलिए तो हम इसे चेक करते हैं वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। फाइल को रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे कि हमारा हेडिंग पैराग्राफ किसी के ऊपर कलर अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि टाइटल नाम का उसे कोई क्लास नहीं मिल रहा है। टाइटल नाम की हमारी आईडी है तो हमें आगे हैश लिखना पड़ेगा। सिमिलरली क्लास के अंदर भी सेम अप्लाई होगा। जो आप आगे डॉट नहीं लिखोगे तो वो नहीं समझेगा कि ये क्लास है, नहीं तो वो आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे तो वो सिलेक्टर समझ के सिलेक्टर को ही ढूंढेगा और स्टाइल अप्लाई उसके ऊपर ही कर देगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सिलेक्टर। सिलेक्टर सभी एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर को लिखने के लिए हम स्टार सिंबल का यूज करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम पहले स्टार लिखेंगे, उसके स्कोप के अंदर हम जो भी CSS लिखना है वो यहाँ पे लिखेंगे। अभी के लिए हमने मार्जिंग और पैडिंग लिखा है क्योंकि हर पेज के अंदर मार्जिंग पैडिंग डिफॉल्ट रहती है। चलिए तो दोस्तों ये एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको पता चले। तो दोस्तों हम एडिटर में आ गए, यहाँ पे फिर से हम इसे भी कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हैश सिलेक्टर था, यहाँ पे आईडी था तो यहाँ पे हम हैश भी कर देते हैं ताकि आपको पता चले। अभी दोस्तों आप देख सकते हो हम यहाँ पे यूनिक सिलेक्टर देख रहे हैं तो यहाँ पे हम स्टार लिखेंगे, स्टार का स्कोप करेंगे और यहाँ पे हम कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे ताकि आपको पता चले। यहाँ पे मैं रेड दे देता हूँ, यहाँ पे स्टार दिया है तो मैं जो भी लिखूंगा इसके यहाँ पे एक दूसरा भी मैं ले लेता हूँ। जैसे कि हमने स्पान लिख दिया, स्पान भी एक टैग है हमारा, जो स्पान भी हमारा एक टैग है जो हम पैराग्राफ के अंदर यूज करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमें लिख दूंगा दिस इज माय पेज। फाइल को सेव कर लेते हैं। चलिए तो ब्राउजर में जाते हैं। तो दोस्तों हम ब्राउजर में आ गए, पेज को रिलोड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो सभी जगह कलर रेड अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज किया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कलर चेंज करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ। फाइल को रिफ्रेश कर दो। तो दोस्तों आप देख सकते हो सभी कलर ब्लू हो रहा है क्योंकि हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज किया है। नेक्स्ट है ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर के अंदर हम एक ही CSS रूल के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि H1, H2, H3 सभी के ऊपर ऑरेंज कलर अप्लाई हो जाएगा। चलिए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा पता चले। तो दोस्तों हम एडिटर में आ गए, इसे भी हम कमेंट कर देते हैं ताकि आपको पता चले। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पे H1 है, पैराग्राफ है और स्पान टैग है। अब सभी के लिए हमें कलर अप्लाई करना है। तो दोस्तों ब्राउजर में जाएंगे और पहले हम टेक्स्ट का कलर देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा पता चले। तो दोस्तों हम ब्राउजर में आ गए, पेज को रिफ्रेश करते हैं। साइज में थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको तीनों एक ही साथ दिखे। जैसे कि हमारा H1 सिलेक्टर हो गया, ये हमारा पैराग्राफ हो गया और ये हमारा स्पान टैग हो गया। चलिए तो ब्राउजर में जाते हैं, आ गए और यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि हमारे पास H1 है, हम कॉमा सेपरेटेड यूज कर, जैसे कि पैराग्राफ हो गया और दूसरा हो गया हमारा स्पान, और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे कलर रेड। ओके, कंट्रोल S से फाइल को सेव कर लेते हैं और ब्राउजर में जाते हैं। दोस्तों फाइल को रिलोड करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो सभी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। चलिए तो दोस्तों ये थोड़ा चेंज करके देखता हूँ ताकि आपको पता चले। अब यहाँ पे हम जो हमने पैराग्राफ टैग लिखा था उसे हम हटा देते हैं। तो फाइल को रिफ्रेश करते हैं तो आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे पैराग्राफ से कलर चला गया। चलिए तो दोस्तों हम दूसरा देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्ट क्लास का भी यूज कर सकते हैं या आईडी का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम अभी बॉक्स लिख देंगे। अभी बॉक्स हमारा H1 के ऊपर भी है और पैराग्राफ के ऊपर, स्पान के ऊपर नहीं है, तो हम यहाँ पे डॉट बॉक्स इसके क्लास का नाम लिख देंगे और यहाँ पे टैग का नाम भी लिख देंगे।
तो सभी जगह हमारी स्टाइल अप्लाई हो रही है। इस तरह से हम ग्रुप सिलेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको सब समझ आ रहा हो। आपको पता ना चल रहा हो तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपको फिर से ये समझा दूंगा। नेक्स्ट है एडवांस सिलेक्टर। ये जो CSS3 के अंदर आए हैं। CSS3 के अंदर मेन पावरफुल सिलेक्टर ऐड हुए हैं। पहला है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, दूसरा है pseudo क्लास सिलेक्टर, तीसरा है pseudo एलिमेंट सिलेक्टर। चलिए दोस्तों वन बाय वन सबको समझते हैं। पहला है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज करके हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है। दोस्तों आप देख सकते हो, हमने आगे फॉर्म पढ़ा था, फॉर्म में हमने इनपुट लिखा था। तो यहाँ पे क्या हम क्या करेंगे, एक इनपुट होगा, उसके अंदर यहाँ पे उसकी टाइप जितने की टेक्स्ट होगी उसके ऊपर ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा पता चले। तो दोस्तों हम एडिटर में आ गए। यहाँ पे हम इनपुट लिख देंगे। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे हम इनपुट से स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं फॉर्म टैग वो सब नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टाइप लिख दी और यहाँ पे मैंने इसे बंद भी कर देता हूँ। दूसरा एक इनपुट लिख देंगे, थोड़ी स्पेस भी यूज़ करेंगे ताकि आपको ज़्यादा पता जाए। जैसे कि हमने ईमेल टाइप भी पढ़ा था तो वो भी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा इनपुट लिख देता हूँ, इनपुट टाइप, और यहाँ पे फिर से मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेते हैं और ब्राउजर में देख लेते हैं। तो दोस्तों हम ब्राउजर में आ गए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 3 इनपुट शो हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो दोस्तों हमने पहले 2 में तो टेक्स्ट दिया था और बीच में ईमेल दिया था। चलिए तो हम CSS अप्लाई करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टाइप दे रखे हैं। चलिए तो CSS अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले इनपुट, इनपुट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे एट्रीब्यूट का नेम, टाइप, और टाइप के अंदर लिख देंगे उसकी वैल्यू टेक्स्ट और उसका स्कोप बना देंगे और अब एक एंटर कर दें ताकि आपको क्लियर दिखे। और यहाँ पे हम लिख देंगे कलर, रेड हमने दे रखा है तो यहाँ पे हम ब्लू यूज कर लेंगे। कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेंगे। आगे पेज को रिलोड करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने कलर प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। कलर प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी, जब हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विशाल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू आ रहा है और फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विशाल, तो यहाँ पे ब्लैक आ रहा है और फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विशाल, तो यहाँ पे ब्लू आ रहा है क्योंकि जो फर्स्ट इनपुट और लास्ट इनपुट है उनकी टाइप टेक्स्ट है। चलिए दोस्तों मैं इसकी बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चले। तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दिया हुआ है, उसके बाद मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी लिख सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं बॉर्डर, बॉर्डर मुझे यहाँ पे 1 पिक्सल रखें सॉलिड, और यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ ब्लू। कंट्रोल एस को फाइल सेव हो गई और हम ब्राउजर में आ गए। पेज को रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो फर्स्ट और लास्ट की बॉर्डर हमें ब्लू शो हो रही है। चलिए दोस्तों एडिटर में आ गए। यहाँ पे हम एट्रीब्यूट का टाइप चेंज करके ईमेल कर देते हैं और ब्राउजर में देखते हैं। पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो टेक्स्ट था उसके ऊपर की बॉर्डर ब्लू थी वो सेंटर में आएगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा तो ब्लू शो होगा, बट जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे ब्लैक शो होगा क्योंकि डिफॉल्ट कलर ब्लैक रहता है। इस तरह से हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। मीन्स के जो हमारा एलिमेंट है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट हमने लिखा होगा उस हिसाब से वो सिलेक्ट करेगा। ये एक एग्जाम्पल था इनपुट के अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं उसका यूज करके हम CSS कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है pseudo क्लास सिलेक्टर। pseudo क्लासेस एलिमेंट के स्पेशल स्टेट को टारगेट करने के लिए होता है। pseudo क्लास लिखने के लिए हम कॉलन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है ए कॉलन होवर, मीन्स के जब भी हम उसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो उसका कलर चेंज होगा। मीन्स के ऊपर जो भी हम CSS लिखेंगे वो अप्लाई होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे हमने pseudo क्लास लिखे हैं। जैसे कि होवर फर्स्ट चाइल्ड हो गया, लास्ट चाइल्ड हो गया, एंड चाइल्ड हो गया, मीन्स के एंड लेवल चाइल्ड के। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको pseudo क्लास पता चले। तो दोस्तों हम एडिटर में आ गए। चलिए तो हम फिर से यहाँ पे एक
एंकर टैग लिख देते हैं, यहाँ पे लिखे href और href के अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे हैश। अभी के लिए कोई लिंक पे हमें जाना नहीं है, तो यहाँ पे h1 को बंद कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे क्लिक मी। ओके, और यहाँ पे हम CSS अप्लाई करें, हमें हम लिखेंगे एलिमेंट का नेम, उसके बाद pseudo क्लास, इसलिए हम कॉलन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे होवर और उसके स्कोप के ऊपर यहाँ पे हम लिख देंगे कलर ग्रीन। कंट्रोल S से फाइल को सेव कर लेते हैं, फाइल को रिलोड करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक मी शो हो रहा है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ऊपर शो हो। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो मेरा टेक्स्ट ग्रीन हो रहा है, और होवर जैसे ही हटा रहा हूँ टेक्स्ट ब्लू हो रहा है। चलिए दोस्तों ये सेम अप्लाई हेडिंग पे भी कर सकते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे कि टाइटल लिखा था, यहाँ पे हैज लिखेंगे, हैज के बाद उसके होवर पे ग्रीन कलर कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा पता चले। मीन्स कि हम pseudo क्लास के अंदर जो भी CSS लिखेंगे वो अप्लाई होगी जब भी हम होवर, जैसे कि हमने यहाँ पे होवर लिखा तो जब भी होवर होगा उसके अंदर जो जो CSS होगी वो हमें शो होगी। तो दोस्तों ब्राउजर में आएंगे, फिर फाइल को रिलोड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही कि मैं टेक्स्ट पर होवर कर रहा हूँ मेरा टेक्स्ट ग्रीन हो रहा है। तो ये होवर इफेक्ट ही इसके मेन था pseudo क्लास समझाना, जो मैं आपको समझा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे बॉक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे pseudo क्लास में इसका लिख देंगे फर्स्ट चाइल्ड, और यहाँ पे हम कलर अप्लाई कर देंगे रेड। ओके दोस्तों हमने रेड पहले ही दे रखा है, तो यहाँ से उसे पहले कमेंट कर दें ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे अभी कलर कर देंगे ब्लू ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी कलर नहीं आ रहा। सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखने में गलती कर दी थी, यहाँ पे डैश आएगा। चलिए तो ब्राउजर में देखते हैं। दोस्तों ब्राउजर में ये फाइल को रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों अब हम उसके अंदर H1 है तो उसके ऊपर ब्लू कलर शो हो रहा है, होवर तो हमने ऑलरेडी दिया था तो वो शो हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से हम pseudo क्लास यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चेंज करते हैं ताकि आपको पता चले। pseudo एलिमेंटर सिलेक्टर, pseudo एलिमेंट्स एलिमेंट के स्पेशल पार्ट को स्टाइल करता है। pseudo एलिमेंट को लिखने के लिए डबल कॉलन का यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर इस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर हम दो कॉलन लिखेंगे और फिर फर्स्ट लेटर लिखता हूँ तो फर्स्ट लेटर के ऊपर जो मैंने फॉन्ट साइज दी 14 वो अप्लाई हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे हम बिफोर, आफ्टर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन pseudo एलिमेंटर यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों एडिटर में हम आ गए, यहाँ पे हम डायरेक्ट H1 का यूज करेंगे ताकि आपको, चलिए दोस्तों हम यहाँ पे पैराग्राफ का ही यूज कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम पैराग्राफ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे टेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेटर को लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कलर ही अप्लाई करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चले। यहाँ पे हम ग्रीन कर देंगे और चलिए तो फाइल को रिफ्रेश, ब्राउजर में आएंगे, फाइल को रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे कि हमने फर्स्ट लेटर लिखा था उसका कलर चेंज हो रहा है। दोस्तों आप जूम करूंगा तो आपको ज़्यादा पता चले। एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चले। दोस्तों यहाँ पे मैं ये कलर येलो कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिखे। दोस्तों हम ब्राउजर में आएंगे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हो येलो कलर में यहाँ पे एल येलो हो गया, लेटर था, फर्स्ट लाइन भी आ सकती है। चलिए दोस्तों हम फर्स्ट लाइन को अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन कर देते हैं हम, लाइन फर्स्ट हो गई, रिफ्रेश करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट है, वहाँ तक येलो कलर की लाइन हो गई, बाकी का हमारा टेक्स्ट ब्लैक की। ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो हमारी फर्स्ट लाइन रेड हो गई। दोस्तों आज हमने सीखा CSS सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, CSS3 सिलेक्टर और pseudo सिलेक्टर। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम CSS बॉक्स मॉडल सीखेंगे जिसमें हम मार्जिन पैडिंग को सीखेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।